दोस्तों आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर हम धरती से आसमान की तरफ बढ़े, क्या यह आसमान हर जगह सेम है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यह आसमान हर जगह सेम नहीं है। बेसिकली इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्या? एटमॉस्फेयर। और इसे बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 पार्ट में। और दोस्तों जो पार्ट हैं इनको हाइट की वजह से डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट की अपना एक वर्क है या कहेंगे फंक्शन है। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पार्ट क्या है? ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। दोस्तों ट्रोपोस्फियर की बारे में बात करें तो इसकी जो हाइट है 12 से 18 किलोमीटर होती है। कितनी? 12 से 18 किलोमीटर हाइट होती है। इसके अंदर जो हमारे पैसेंजर प्लेन है वो इसी के अंदर उड़ते हैं, हॉट एयर बैलून है वो इसी के अंदर उड़ते हैं, हमारे माउंटेन है वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं, और जितनी भी हमारे मौसम से रिलेटेड एक्टिविटी है, बादल है, वो भी इसी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं किसके? स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। दोस्तों सन से यूवी रेज आती हैं। क्या? यूवी रेज, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। दोस्तों जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। और दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फियर है इसके अंदर रेडियो साउंड बैलून उड़ते हैं। क्या? रेडियो साउंड बैलून। और इसकी जो हाइट है वो क्या है? 11 से 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडियो साउंड बैलून के बारे में। दोस्तों जो बैलून है ये हमें इस लेयर के अंदर जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है या प्रेशर के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं किसकी? मेसोस्फियर की। किसकी? मेसोस्फियर की, जिसकी हाइट 40 से 50 किलोमीटर टू 80 टू 90 किलोमीटर, या बेसिकली कहें 50 से 90 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल रॉकेट उड़ते हैं। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये हमें अपर लेयर के वेदर के बारे में नॉलेज देते हैं। क्या? अपर लेयर वेदर के बारे में। और दोस्तों इसी के अंदर मेट्रोइड्स हैं। क्या है? मेट्रोइड्स होते हैं। ये क्या है? जो उल्कापिंड हिंदी में हम बोल देते हैं, जो धूलकण है हमारे स्पेस का, वो हमारी धरती की तरफ जब बढ़ रहा होता है, इस लेयर के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से जो मेट्रोइड्स हैं ये जलकर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, और वो हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाते। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? थर्मोस्फियर की। दोस्तों इसकी हाइट 80-90 से लेकर के 800 किलोमीटर, या बेसिकली बात करें 90 किलोमीटर से कितनी? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक होती है। और इसकी खास बात क्या है? दोस्तों ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर है, या कहेंगे सबसे हॉट लेयर। आप यहां पे देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और दोस्तों जो मेसोस्फियर है ये हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। क्या है? कोल्डेस्ट लेयर है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सोस्फियर की। दोस्तों इसकी जो हाइट है 800 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर। कितनी? 3000 किलोमीटर तक